ज्योतिष करने वाले, ये काम करने वाले, उनको फायदा क्या मिला? किस योनि में गए? इसीलिए संत मत सबसे ऊंचा है। वो कहता है कि भाई तुम ऐसा काम करो कि जिसके कारण तुम्हें ना तो किसी का कर्म का कर्जा लेना पड़े। ये कर्जदार होके तो हम एक दूसरे के कर्जा उतार रहे हैं। कोई घर में किसी का बेटा बन के, कोई धी जमाई बन के, कोई बेटा भाई बन के, कोई चाचा ताऊ बन के, कोई मामा फूफा बन के, कोई बैल बन के, कोई गाय भैंस बन के, कोई बकरी बन के, कोई किसी कुत्ता बन के। प्रकृति के नियम में ये पक्का नियम है, जो इंसान जिसका कर्जदार होता है वो कर्ज उतारना पड़ता है उसे। ये बात अलग है, योनि उसको कर्म के अनुसार मिलेगी। जैसा वो कर्म करेगा, अगर गंदे मंदे कर्म किए तो गंदी योनि मिलेगी। आस रखो, आस जो रखोगे आस पूरी तो होगी, लेकिन ये नहीं पता कैसी हो। तो हम कह दो हम तो राजा बनना चाहते हैं, राजा बन जाओगे। भेड़ों में मींढा बन जा, राजा हो गया। बकरियों में बकरा बन गया, राजा हो गया। जानवरों में भी उनके राजा होते हैं। मधुमक्खियां में भी रानी मक्खी हो जाए। आस तो पूरी होगी, लेकिन वो आस की बड़ी स्वार्थ की आस थी। लेकिन जो नाम भक्ति करता है वो कभी भी ये नहीं सोचता मुझे कुछ मिले। वो चाहता है कि मैं अपने कर्म से मुक्त हो जाऊं, बार बार दुनिया में ना आऊं, ना जन्मूं, ना मरूं। ये संतों का मत है। दुख दर्द तकलीफ को अगर देखते हो तो सबको लगा हुआ है। और आज तो इस युग में ये ऐसा पाप युग है, ऐसा टाइम है, अभी कोई सुखी नहीं, कोई भी सुखी नहीं है। कोई किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। धनवान है वो दुखी, निर्धन से दुखी है ही है, उस पर कुछ है ही नहीं। संतान वाले हैं वो दुखी, बच्चे कहना नहीं मानते। जिसके संतान नहीं है वो दुखी है, मेरे संतान को नहीं, प्रॉपर्टी जायदाद बेकार जाएगी। ज्यादा संतान है आपस में झगड़ा करते हैं। एक दो है तो उसकी चिंता लगी रहती है कि दुर्घटना ना हो जाए, हो भी जाती है। ज्यादातर आप देखोगे जिसका एक होता है उसके साथ तो अनहोनी जरूर हो जाती है। पीछे रहने वाले सोचते हैं कि हमारा कुछ छिन गया, लेकिन ये प्रकृति का, कुदरत का नियम है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गया कौन आया। ये दुनिया का मेला है, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। सदा किसी ने रहना नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, आज है कल को नहीं रहेंगे। इसीलिए सब चीजों का अभिमान मान छोड़ के इंसान नेकी के रास्ते पर चले। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, उनसे शरीर पाया है, उन्होंने तुम्हें जन्म देके अच्छे इंसान बनाया, तुम्हें हर प्रकार से सुख पहुंचाने की कोशिश की।